सभी दोस्त आ गए? बहुत अच्छे। अरे वाह, ठीक है। पूनम, कविता, रोशन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम काफ़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उसका जो नोट्स है वो बनाते चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो स्ट्रैटेजी है वो बताई जाएगी, आंसर वगैरह कैसे लिखना है, सब हम बातें आपको बताएंगे। ये सब बातें लिखी गई हैं मेरे बारे में, सब बातें आपको पता ही हैं। और हमारा जो अनअकैडमी का बैच है वो शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर, आपका 9 नवंबर से नया वाला बैच। करंट अफेयर बैच जो मेरा वाला है वो आपको पता ही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो फ़ी है अनअकैडमी की वो 1 साल की फ़ी है 49,000 और 2 साल की फ़ी है 72,000। जैसे ही आप रेफरल कोड SN लाइव यूज़ करेंगे तो आपको आपकी फ़ी में 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलता है। डिस्काउंट मिलता है प्लस मेरी जो पूरी गाइडेंस है वो आपको अवेलेबल होती है। आप मेरे साथ जो पूरी पढ़ाई है वो करेंगे। तो जो 12 महीने वाली फ़ी है वो पड़ जाएगा, आप उसमें पड़ जाएगा आपको 4,950 रुपये का डिस्काउंट, और जो 2 साल वाली फ़ी है वहाँ पर पड़ जाएगा आपको 7,200 रुपये का डिस्काउंट। तो कोड अप्लाई कीजिएगा SN लाइव, ये यूनिवर्सल कोड है, मतलब कि कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो UPSC का हो, IIT JEE नीट, किसी का भी, स्टेट PCS का, सबके लिए ये सुपर कोड जो है वो अप्लाई होगा। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको मेरी गाइडेंस जो है वो अवेलेबल होगी। आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। वहाँ पर सुमंत कुमार सर्च करेंगे, मिल जाऊँगा मैं। आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं। वेबसाइट पर जाना, unacademy.com/@suman टाइप करना, आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक डिस्कस किया है हमने जो अपना पहला टॉपिक है उसके चैलेंजेस को। चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि हमारे साइंस एंड टेक में, इसके डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हम देखने को मिलता है। पहला, यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर जो पब्लिक फंडिंग है, मतलब जो सरकार की तरफ से खर्च है वो काफ़ी कम होता है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी कम है। फिर जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ से जो हमारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो विदेश चले जा रहे हैं। आगे हमें देखना है जो सोल्यूशन है वो आखिर क्या समाधान है इसका, जो समस्या हम झेल रहे हैं उसका समाधान क्या है, हम उस समाधान पे बात करेंगे। चलो, तो जो पहला समाधान है वो है क्या, पब्लिक फंडिंग को बढ़ाना है। क्या करना है, जो पब्लिक फंड एलोकेशन है इसको इंक्रीज करना है। देखो, भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। कुछ ऐसे संस्थान जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया जाता है। तो क्यों ना हम उन संस्थानों को फंड प्रोवाइड करें ताकि वो रिसर्च को बढ़ावा दें। वैसे ही जो NITs हैं, IITs हैं, वहाँ पर भी हम लोग जो ये रिसर्च है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे टॉप माइंड्स हैं उनको हम इतना रेमुनेशन दे दें। जैसे कि देखो, समस्या क्या होती है, समस्या जॉब की होती है कि हमें नौकरी लेना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है। तो क्यों ना रिसर्च में उनको इतना भत्ता दे दिया जाए कि उनको जॉब जितना ही फ़ायदा मिले और वो रिसर्च करें तो हमारे देश को भी फ़ायदा मिले, है कि नहीं। मगर कई सारे लोगों की समस्या ये होती है कि कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता है ना। तो करेंगे क्या, वहाँ पर टारगेट बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड हम लोग जो इंसेंटिव है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हमने 1 साल भर काम पे रखा, आपको हमने रिसर्च पे लगाया, आपने 1 साल के भीतर क्या हमको रिजल्ट दिखाया, आपने क्या परफॉर्मेंस रखी, क्या आपने डेवलप किया, तो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव का मतलब ये है कि आपका जो सैलरी है, सैलरी के ऊपर भी आपको कुछ इनकम दी जाएगी कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, इतना आपको इनाम मिलता है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फिर आपको हटा देंगे, किसी और को लाएंगे रिसर्च करने के लिए, है कि नहीं। तो ये जो काम है वो कर सकते हैं। ये जो काम है वो प्राइवेट पार्टी काफ़ी अच्छे से कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट पार्टी जो होता है, मतलब प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, वो ज़्यादातर गोल ओरिएंटेड होता है। उनको काम करके दिखाओगे तो रखेंगे, नहीं करके दिखाओगे तो उसको हटा देंगे वो लोग, ठीक है। दूसरा है PPP इन साइंस एंड टेक। PPP का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप। लिखना ज़रा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है कि सरकार और जो निजी कंपनियां हैं आपस में पार्टनरशिप करके साइंस एंड टेक की फील्ड में काम करती हैं, कुछ बदलाव करते हैं। देखो, सरकार को क्या ज़रूरत थी? सरकार को ज़रूरत ये है कि नाले गटर ये साफ़ करने के लिए एक अच्छी सी मशीन बनाई जाए। सरकार ये मशीन खुद डेवलप कर सकती है या किसी निजी कंपनी को कह करके ये मशीन डेवलप करवा सकती है। समझ गए? सरकार जो है वो निजी कंपनी को बोलेगी कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, आप ऐसा मशीन डेवलप करके हमको दो। ठीक है, तो जो प्राइवेट पार्टी है वो उसको ऐसा मशीन जो है वो बना करके देगा, तो सरकार उस मशीन का इस्तेमाल करेगी पूरे देश में जो नाले हैं गटर हैं उनको साफ़ करने के लिए, और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या है उसको दूर करने के लिए। समझ गए बात? यहाँ पर नाले गटर ये साफ़ करने का काम प्राइवेट का तो है नहीं, जो निजी कंपनी है उसका ये काम नहीं ना है कि आप नाला साफ़ करें गटर साफ़ करें। तो क्या करेगा वो? क्या अपना खुद से मशीन बनाता? नहीं बनाता, उसको ज़रूरत ही नहीं थी मशीन बनाने की। सरकार ने जब कहा तभी ना उसने मशीन बनाया, है ना? तो ऐसा ही कई सारा मशीन जिसका इस्तेमाल सोशल सेक्टर में हो सकता है, समाज के कामों में हो सकता है, वो निजी कंपनी खुद नहीं बनाएगी, वो सरकार को कहना पड़ेगा निजी कंपनी को कि चलो जी बनाओ, तुमको पैसा देते हैं हम। समझ गए? तो इन सब मुद्दों पर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो आपको देखने को मिल सकता है और इसको हमें बढ़ावा भी देना चाहिए। दूसरा है, हमारे देश में संस्थान है वो उतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तो करना क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं क्यों ना उनसे कोलेबोरेशन किया जाए। समझ गए? जैसे कि कई सारे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, क्यों ना उनसे हम लोग थोड़ा सा जो एग्रीमेंट है वो करें और बोलें कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आपके यहाँ जाएंगे, आपके स्टूडेंट हमारे यहाँ आएँ और मिल करके कुछ नया चीज़ हम लोग डेवलप करें। समझ गए बात? तो इसके लिए इंटरनेशनल कोलेबोरेशन एक तो हो गया शैक्षणिक संस्थानों से, जो कोलेबोरेशन है एक तो हो गया बाहर के कॉलेजेस से, दूसरा है बाहर की कंपनीज से। ठीक है, बाहर के जो कंपनीज हैं वो भी काफ़ी डेवलप्ड हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, इसमें पेट्रोल वगैरह खर्चा नहीं होता, ये बैटरी से चलती है। इसकी तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। आप दिल्ली में देखिए कितना पोल्यूशन है, तो क्यों ना हम ऐसा कार बनाएं जो कार बैटरी से चले। अभी हमारे यहाँ है मगर लार्ज स्केल पर अभी नहीं उतरा है मार्केट में। जैसे कि हमारे यहाँ जो अरे वो छोटा वाला है ना ऑटो, जो आपका छोटा वाला जो टेम्पू चलता है बैटरी से, वो कितना ज़्यादा फेमस हो गया है, हर जगह देखने को मिलता है अब। क्यों? क्योंकि उसको हमने मार्केट में उतार दिया अच्छी खासी मात्रा में, उसका जो कीमत है वो ठीक ठाक लग रही है लोगों को, इसलिए वो खरीद रहे हैं, उसको चला रहे हैं, ढुलाई कर रहे हैं उससे। तो उसी तरह से जो कार है, इलेक्ट्रिक कार भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इतना सस्ता बना दो कि पेट्रोल वाला कार महंगा लगने लग जाए, डीजल वाला कार महंगा लगने लग जाए। इसका साइज भी छोटा रखो, थोड़ा कम्पैक्ट रखो, ताकि रोड पर ज़्यादा जो है ना जगह वो भी ना घेरे। ठीक है, तो ये सब काम कर सकते हैं। तो जो बाहर के कॉलेजेस हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, बाहर के जो गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनसे भी हम लोग डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का जो सरकारी डिपार्टमेंट है जो डिफेंस के लिए मतलब काम करता है, उनसे डील कर सकते हैं। कई सारे और मुद्दों पर, जैसे कि हमारा सोलर पैनल है, सोलर पैनल को इतना सस्ता कर दिया जाए कि हर घर पे आपको सोलर पैनल लगे, तो कितना मज़ा आएगा। जो बिजली की खपत है वो कम हो जाएगी। अगर बिजली की खपत कम हो गई है तो हमारे यहाँ जो कोयले वाले पावर प्लांट हैं उसमें कोयला का खपत कम हो जाएगा, है कि नहीं। जब कोयला कम जलेगा तो जो CO2 का इमिशन है वो कम होगा। चूँकि CO2 का इमिशन कम हो रहा है
तो हम लोग जो पेरिस एग्रीमेंट में जो कह करके आए हैं कि हम इतना परसेंट कम करेंगे, मतलब पेरिस एग्रीमेंट का अपना गोल उसको हम अचीव कर पाएंगे, है कि नहीं। तो देखा आपने, सोलर लगाने से हमारे कई सारे काम हुए, CO2 का एमिशन कम हो गया, ग्रीन हाउस गैस की कमी हो गई, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा अब। और चूंकि सोलर है तो कोई खर्चा भी नहीं है मेंटेनेंस के छोड़ करके, है कि नहीं। अरे बस पानी ही तो मारना है छत पे, उस पे जो पैनल है उस पे साफ़ करने के लिए। तो ये जो है बस इसको सस्ता करने की ज़रूरत है। तो सरकार कुछ कर सकती है, जो एग्रीमेंट वगैरह है वो करके इसको सस्ता करने का प्रयास कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रांतिकारी परिवर्तन वो ला सकता है। ये समझ गए बात। चलो अब आगे देखते हैं चीज़ों को। ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कल जो मैं डाला था ना वीडियो, उसका कमेंट बताइएगा और लाइक वगैरह कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। हाँ, तो ये सब बातें हमने बताई हैं। अगर आपको वीडियो ये छोटा वाला अच्छा लगे तो बताइए कमेंट में कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, हम आपको ऐसे वीडियोस और लेकर के आएंगे। हाँ, जो फुल लेंथ वाले वीडियोस हैं जहाँ पर कोने में बैठा रहता था वो भी वीडियो आएंगे, मगर कुछ समय के बाद, ठीक है ना, एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए थोड़ा सा मेंस वगैरह, तो उसके बाद हम आपके लिए पूरा, हाँ साइंस एंड टेक का मैं पूरा करवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, वो मैं पूरा करवा दूंगा। बीच में अगर कोई पढ़ाने आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको पूरा करवा दूंगा बाद में, ठीक है। चलो आगे देखो, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज कोलेबोरेशन, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया अभी। अच्छा, जो स्कीम्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, वो मैंने आपको बगल में लिखा है, जैसे कि अवसर है, वज्र है, अटल टिंकरिंग लैब है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। क्या है ये? नीति आयोग का इनिशिएटिव है। नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है, जो डेवलपमेंट है उसमें, सेंटर स्टेट रिलेशन में और स्टेट स्टेट कोऑपरेशन में। मतलब कि नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक न हो करके एक गवर्नेंस का टूल बन गया है अब। एक बात और, भारत में पेटेंट का सिस्टम काफ़ी मुश्किल है। मान लो कि आपने कोई नई चीज़ ईजाद की, अब आपने वो ईजाद करी तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। तो अगर आप उस नई चीज़ को अपने नाम पर पेटेंट करा लेते हैं और कोई दूसरी कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है कि भाई आपने जो मशीन बनाई है ना नाला साफ़ करने वाला, वो हम खरीदना चाहते हैं और आपको हम इतना पैसा देंगे, चूँकि वो मशीन आपने डेवलप करी है, उसका पेटेंट आपके नाम पर है, तो आपको खूब पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव रहेगा। अरे आप और उत्साहित होंगे ना कि यार हमने मशीन बनाई, इतना रुपया मिला, हम आगे कुछ और भी बनाएंगे, हम ठेले में मशीन लगा देंगे। जैसे कि आपने देखा है ठेला चलता है, तो ठेले में उसने किया क्या कि जो फीडर होता है ना, फीडर, पहले फीडर से सिंचाई होती थी, तो इसका जो इंजन है उसने ठेले में लगा दिया और ठेला अब ऑटोमेटिक बन गया है। हमारे बिहार में ठेले को बोलते हैं उड़ी बाबा। क्या बोलते हैं? उड़ी बाबा बोलते हैं। ये उड़ता है, ठीक है ना, उड़ता है मतलब कि बहुत तेज़ चलता है ठेले के मुकाबले, और इसमें कोई लेबर जैसे कि कुछ करना नहीं है, जो स्कूटर का होता है ना उसी तरह से होता है, ठीक है। तो आपको एक जो रिसर्च है वो करने का इंसेंटिव रहेगा, और ये ट्रिप्स एग्रीमेंट से भी अलाइंड है। ट्रिप्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है। ट्रिप्स ये कहता है कि किसी भी नए डेवलपमेंट के लिए, चाहे आप पेटेंट हो, मतलब कि आपको आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। मान लो कि आपने कोई गाना बनाया, आपने कोई मशीन बनाई, आपने कोई नई विधि बनाई, कुछ नया चीज़ विकसित किया है, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि सोलर पैनल का साइज़ छोटा हो गया और प्रभाव उतना ही रहा, तो सोलर पैनल कम एरिया घेर करके भी उतनी बिजली बनाएगा, है ना। तो हमने लॉन्च किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। ये सब बातें मैं पूरा आगे पढ़ाऊँगा। IPR देखो यहाँ पे, IPR जो है ना वो आखिरी टॉपिक में आएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 10। आगे पढ़ना है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक नंबर 12 में, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा चीज़ें, ठीक है। सारा IPR कितने तरह का होता है, सबका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वो सब बातें हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो सिलेबस क्या था। सिलेबस में लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट, उनका एप्लीकेशन,
और उनका इफेक्ट एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में। डेवलपमेंट और एप्लीकेशन तो पूरा करंट वाला टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर करंट अफेयर का पार्ट है ना ये वाला, कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या डेवलप किया है कि नहीं है। तो क्या क्या खोज हुआ है, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हम देखते चलेंगे। अभी एप्लीकेशन पर आते हैं, सॉरी जो इफ़ेक्ट है ना उस पर आते हैं। तो पहला इफ़ेक्ट हम देखते हैं हेल्थ वाले केस में। सोचो अगर हमारे देश में जल्दी से पीपीई किट, आप देखते हैं ना कि जो कोरोना वायरस से जो लड़ रहे होते हैं हमारे डॉक्टर और हमारे नर्सेस वगैरह, तो वो शील्ड लगाए हुए होते हैं अपने फेस पे, प्लास्टिक वाले जो है ना वो कवर, उसको हम कहते हैं फेस शील्ड, ठीक है। तो ये जो पीपीई किट है वो बनना शुरू हुआ फटाफट से। जो कंपनियां दारू बनाती थीं वो सैनिटाइज़र बनाने लग गई, समझ रहे हो, क्योंकि अल्कोहल तो इसमें भी होता है, तो दारू का जो अल्कोहल है उससे उन्होंने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही जो कंपनियां बनियान वगैरह बनाती थी उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो विज्ञान अच्छा देखो, मास्क ये नहीं कि केवल कपड़ा का सी करके बना दिया, मास्क में अलग अलग लेयर्स होते हैं जो पॉल्यूटेंट को, बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, तो इसमें डेवलपमेंट होती है पूरी, ठीक है ना। सैनिटाइज़र में अल्कोहल का कंटेंट होता है, ये नहीं कि आप दारू से हाथ धो बैठे, मतलब कहावत मतलब शराब से अगर आप हाथ धोएंगे तो ठीक है मर जाएगा बैक्टीरिया वगैरह, मगर उसमें जो सैनिटाइज़र है ना उसमें अल्कोहल की एक मात्रा होती है। अच्छा, हाथ धोना एक कहावत भी है, हाथ धोने का मतलब होता है गवा बैठना, ठीक है। क्या होता है, गवा बैठना। फॉर एग्जाम्पल उसकी बदतमीज़ी के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड से हाथ धो बैठा, ठीक है, मतलब कि लड़का बदतमीज़ था इसलिए गर्लफ्रेंड चली गई, तो इसको बोलते हैं हाथ धोना। अब देखो अपनी बेवकूफ़ी से अपने एमसीक्यूज़ को गलत किया और 2 मार्क्स से हाथ धो बैठा, समझ गए बात। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को ढंग से नहीं देखेंगे एमसीक्यूज़ में तो क्या होगा, वहाँ पर आप सवाल ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे और आपके 2 मार्क्स तो गए ही गए, आपने 2/3 का नेगेटिव मार्क्स भी खा लिया, समझ रहे बात। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आगे कि हेल्थ के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, आपदा प्रबंधन में, इकोनॉमी में भी किस तरह से प्रभाव डालता है हमारा साइंस एंड टेक, सब बातें डिस्कस करेंगे। फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो एक एक टॉपिक है ना गुरु, एक एक टॉपिक को खींच खींच के सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये बस मेरे लिए है यहाँ पर टॉपिक, जैसे कि हमें पढ़ाना टेली मेडिसिन, तो टेली मेडिसिन में क्या पढ़ाना है सब बातें मैं पढ़ाऊँगा आपको कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। हमारे शहर में डॉक्टर होते हैं, गांव में डॉक्टर नहीं जाते अच्छे अच्छे काम करने, तो उसमें काफ़ी मददगार हो सकती है टेली मेडिसिन, है कि नहीं। जो गांव के लोग शहर आते हैं और आते आते उनकी डेथ हो जाती है अगर ऐसा कंडीशन रहा तो क्यों ना गांव में ही एक सेंटर बना दिया जाए और उस सेंटर में कंप्यूटर वगैरह लगा रहे और वहाँ पर एक छोटा सा डॉक्टर रहे जो कि बड़े डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इलाज करे जो मरीज गांव में है। कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। तो सब बातें पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और ये जो क्लास है वो आपकी चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई बातें। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन का आपको पता ही है, जो 1 साल की फ़ी है वो है 49,500 और जो 2 साल की फ़ी है वो है 72,000। आपको इस पर डिस्काउंट मिलता है जब आप यहाँ पर जो कोड है SN Live, ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसको यूज़ करेंगे, आप मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको मेरे सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो रेफरल कोड ये जो है वो किसी भी कोर्स में अप्लाई होता है, मतलब जो हम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं UPSC के लिए उसमें भी लगेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं BPSC के लिए, UPPSC के लिए, SSC रेलवे, किसी भी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वहाँ पर ये यूनिवर्सल कोड अप्लाई होगा और इसको यूज़ करके आपको ज्वाइन करना है और मुझे बस खबर कर देना है, आपको जो सारे नोट्स हैं और जो गाइडेंस है सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मैं रहूँगा आपके साथ आपको बताने के लिए सब कुछ। चलो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।